जय माता की। माता रानी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, झोलियाँ भरे, खूब आप सबके भंडारे भरे। आज मेरी ज़िंदगी में पहले नवरात्रे हैं ऐसे जिसके अंदर मैं इस तरह से इस रूप में किसी के भी सामने आया हूँ। बेटा, नवरात्रों को पूरी श्रद्धा से करना चाहिए, शांत चित्त से करना चाहिए, सबका भला सोचते हुए करना चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये नवरात्रे हमारे विधान में आए कैसे, किस प्रकार से इसको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये सारे सवालों का जवाब शायद किसी के पास नहीं होगा आप में से। मैं वही विधान आपको समझाने आया हूँ, वही मैं आपको बताने आया हूँ। मैं आप सबसे सिर्फ एक सवाल पहले पूछता हूँ, क्या आज तक किसी ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता रानी, जीसस क्राइस्ट, अल्लाह या गुरु नानक जी, किसी ने देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा। ये सब हमारे परमात्मा हैं, हमारे मन में और हमारे दिमाग में ये रहते हैं। पर मन में और दिमाग में क्यों रहते हैं? क्योंकि जब इन सब को भगवान का स्वरूप दे करके हमें दिखाया गया, उस वक्त ये बताया गया हमें कि हमें इस आचरण से चलने पे जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे सुखों की प्राप्ति होगी। इसलिए हमें परमात्मा का स्वरूप दिखाया गया और उनका आचरण हमें सिखाने की पूरी पूरी कोशिश की गई। और यही कारण है कि आज की डेट में जो समाज बन के रहता है, समाज के अंदर जो बुराइयां व्याप्त है, उनको खत्म करने के लिए परमात्मा का नाम हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में होना बेहद जरूरी है। और जिस भी इंसान के मन में और दिमाग में परमात्मा नहीं रहते, वो इंसान कुछ भी हो सकता है। या तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझदार होगा जो अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए सब कुछ करेगा, या फिर वो इंसान वैश्य भी बन सकता है, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर जाए। इसीलिए दिल और दिमाग के अंदर परमात्मा का रहना बेइंतहा जरूरी है। अब हम सनातन धर्म से हैं। अगर हम सनातन धर्म से, जो दुनिया के अंदर सबसे पुराना माना जाता है, शायद इसीलिए हमारे गए हुए जो बड़े बुजुर्ग थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने बहुत रिसर्च करी, बहुत कुछ जाना कि एक आम इंसान को, हमारे समाज को चलाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे आज की डेट में हम सोचते हैं ना कि ट्रैफिक के रूल्स कैसे बनाएं, अच्छे और बुरे की जांच कैसे की जाए, जो लोग हमारे साथ फ्रॉड करते हैं उनके फ्रॉड को पकड़ने के लिए टीवी पे, रेडियो के ऊपर रोज़ कुछ ना कुछ चलाया जाता है कि ऐसे लोग आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये समाज को चलाने की प्रक्रियाएं हैं। इसी तरह से पुराने समय के अंदर ही इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च करके हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इन चीज़ों को, हमारे आध्यात्मिक चीज़ों को पूरी तरह से तैयार किया कि किस तरह इंसान इंसान बन के रहे, इंसान इंसान के काम आए, जिसके अंदर उसका दिल, दिमाग, तन और समाज, ये सब कुछ स्वस्थ रहे। इसलिए धर्म का निर्माण हुआ, और कोई भी धर्म है सिर्फ इसी आधार पे बनता है, ये हमेशा याद रखिए। अगर हम सनातन धर्म की ही बात करें तो कहा जाता है ना कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये हमारे इष्ट हैं, हमारे देवता हैं और सबसे ऊपर हैं। और आप सब जानते हैं कि मैं ब्रह्मा जी के बारे में क्या बताता हूँ। ब्रह्मा जी के मैं बारे में बताता हूँ कि जिसकी श्वास प्रक्रिया बहुत अच्छी है, जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति अच्छी है, जिसके अंदर धैर्य है और जिसमें याद रखने की शक्ति अच्छी है, जिसके अंदर भी ये गुण होंगे, उसके अंदर, उसके शरीर के अंदर वीर्य की उत्पत्ति भी उतनी ही होगी और उसके कारण वो संतान उत्पत्ति के काबिल होगा। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि का निर्माण करते हैं। हमें यह समझाया गया
कि ब्रह्मा जी किस तरह से अच्छे और बुरे स्वरूप के कारण बनते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी में समझाया गया। अब इसीलिए जिसको श्वास की दिक्कत हो, याद ना रहने की दिक्कत हो जिसको, ठीक है, जिसका धैर्य इमीडिएटली छूट जाता हो, ऐसे इंसान के अंदर ब्रह्मा जी का गुण यानी कि लाभ कमाने की क्षमताएं अपने आप खत्म होती हैं। उसके अंदर लाभ कमाने की क्षमताएं अपने आप खत्म होती हैं। और ऐसे इंसान के अगर संतान भी उत्पन्न हो जाए तो वो संतान के पूरी तरह से सुख भोग नहीं पाता, क्योंकि घर के अंदर क्लेश रहता है। ठीक है, इसीलिए आप सबको कहता हूं कि अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना बेइंतहा ज़रूरी है। ऑक्सीजन को जोर जोर से लेना, भागना, दौड़ना, पसीना निकालना बेइंतहा ज़रूरी है। अगर ये ब्रह्मा जी अच्छे नहीं हुए तो आपका परिवार अच्छा नहीं रह सकता। और ब्रह्मा जी के अच्छे होने का मतलब आपकी श्वास प्रक्रिया का बहुत अच्छी तरह से चलना, आपकी याददाश्त का बहुत अच्छी तरह से रहना, और साथ ही आपके अंदर सहन शक्ति बन के रहना। जिसके अंदर ये गुण है वो ब्रह्मा जी है, और जिसके अंदर ये गुण नहीं है समझ लो ब्रह्मा जी उससे रुष्ट है। अब विष्णु जी, विष्णु जी क्या है? विष्णु जी से पहले मैं आपको महेश जी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि महेश जी यानी कि शिव भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं। कर्क राशि के मालिक हैं ये, और कर्क राशि यानी कि चंद्रमा। तो भोलेनाथ भी चंद्रमा जैसे शीतल, भोले, शांतचित, यानी कि अगर कोई राक्षस भी तपस्या उनकी करे तो वो उसको फल देते हैं। यानी कि एक भोले इंसान का स्वरूप, जिसे ये होता है कि नहीं ये इंसान दुखी है, ये मेरी तपस्या कर रहा है, मेरे को ये पूछ रहा है, मेरे से आस लगाए हुए, मैंने इसका दुख दूर करना है। जिसके भी मन में इस तरह के भाव होते हैं उसके ऊपर श्री भोलेनाथ जी की पूरी कृपा यानी कि चंद्रदेव की पूरी कृपा होती है। और चंद्रदेव कह लीजिए, आपने देखा है शिव भोलेनाथ के सर पर चंद्रमा उनकी जटाओं में है, गंगा उनके सर से निकल रही है, गले में सर्प लिपटे हुए हैं, और कंठ के ऊपर विष रखा हुआ है उन्होंने। ये सारे आप उनका स्वरूप देखते हैं। इस स्वरूप का मतलब क्या है? इस स्वरूप का मतलब यह है कि इंसान को अपने जीवन में पूरा सादगी भरा रहना चाहिए। अगर कोई सामने बहुत ज्यादा समझदारी की बात करके बड़ा बनना चाहता है तो उसके ऊपर आप हंसिए, उसको जवाब मत दीजिए। वो आपको बातें वही बता रहा होगा समझदार बनने के लिए जो आपको ऑलरेडी पता है। इसीलिए उसको आगे से समझदार बन के जवाब मत दीजिए, सिर्फ उसके ऊपर हंसिए और उसे प्यार से कहिए हाँ ठीक कह रहे हो, तुम बहुत अच्छे बोल रहे हो। जब भी आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, जब भी आप कोई भी आपके पास से मदद मांगने आया है उसको प्यार से आप मदद दे दोगे, जो भी संभव हो सके। मैं ये नहीं कहता कि अपना गरबा उठा के दे दो, जो भी संभव हो सके वो आप उसको मदद दे दो। किसी के दुख सुख में काम आ जाए, समझ गए? कोई भी अगर कोई सामने से कड़वी बात बोले तो अपने कंठ में विष रख लो, ठीक है, यानी कि उगलो मत, ठीक है। और आज दुनियादारी में आए हो तो समस्याएं गले पड़ी ही रहेंगी। जैसे भोलेनाथ जी के गले के अंदर सर्प लिपटे ही रहते हैं, जो भी इंसान गृहस्थी में आता है उसके गले में सर्प लिपटे ही रहते हैं। लेकिन चंद्रमा को सदा दिमाग में रखो, यानी कि दिमाग हमेशा शीतल रखो। गंगा वहां से बहनी चाहिए, यानी कि हमेशा पॉजिटिव सोच वहां से बहनी चाहिए। कभी किसी के लिए नेगेटिव मत सोचो। जब आपके अंदर ये गुण होंगे तो आप भोलेनाथ स्वरूप हो जाएंगे, और जब आप भोलेनाथ स्वरूप होंगे तो आप धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी चीज एक दिन में नहीं मिलती, धीरे धीरे करके आप समृद्ध इंसान होंगे। जब आप दूसरों की 1 की, 2 की, 4 की, 10 की जब मदद करनी शुरू करोगे तो वो 10 आगे 50 को बताएंगे कि वो इंसान मदद करता है, तो वो 50 आगे 500 को बताएगा कि वो इंसान मदद करता है, और वो 500 आगे 5000 को बताएंगे कि वो इंसान मदद करता है। इस तरह से आपका नाम बढ़ेगा। और वैसे भी कहते हैं ना कि 100 मील का सफर पहले कदम से शुरू होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। आज आप किसी एक इंसान का जब भला करने की प्रवृत्ति अपने अंदर लेके आएंगे, उसके बाद 2 की, 4 की, 10 की, 500 की भी अगर आपने मदद कर दी अपने जीवन के अंदर, तो वो 500 के 50,000 तक बात पहुंचेगी, और वो 50,000 लोग आपकी कदर करने वाले होंगे। तब आप
एक ऊंचे स्थान पर, एक शीर्ष स्थान पर बैठेंगे और भोलेनाथ कहलाएंगे। यह चीज। अब पहले ब्रह्मा जी का स्वरूप, यानी कि काबिलियत अंदर होनी चाहिए, शरीर बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए और संतान उत्पत्ति की ताकत होनी चाहिए और धैर्य होना चाहिए। फिर दूसरा स्वरूप भोलेनाथ जी का, जिसके बारे में मैंने बताया कि गृहस्थी के अंदर तो सांप लिपटे ही रहते हैं, ठीक है, और कंठ के अंदर हमेशा जहर रखो, यानी कि कड़वी बातें सुन के यहां रखो, मुंह से मत निकालो उन्हें, और अंदर पेट में भी ना लेके जाओ, क्योंकि पेट में चले गए तो पाप पैदा हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ कंठ पे रहनी चाहिए, ना पेट में जाए ना बाहर आए। ये स्वरूप अगर आप बना के और दिमाग को ठंडा रख के दुनिया को चलाते हो तो आपके अंदर सारी काबिलियतें विद्यमान। दुनियादारी के जैसे राक्षस आते हैं, भोलेनाथ की तपस्या करते हैं और तपस्या करके उनसे वर ले जाते हैं जो उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, जैसे भस्मासुर ने किया था। इसी प्रकार से आपको अपने आसपास कई भस्मासुर मिलेंगे जो आप ही से फायदा लेंगे, आप ही से लिए हुए फायदे को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उनसे समझदारी से धैर्य के साथ निपटे। ना कि ये कहना है आपको कि हमने तो भला किया, हमें तो जूते भरे, हमें तो आज तक पूछा नहीं किसी ने, आज के बाद हम किसी का भला नहीं करेंगे। जब तक जी रहे हो तब तक भला करो, धोखे रोज मिलने हैं, ये फितरत है, ये फितरत है इस कुदरत की, लेकिन अपना अच्छापन कभी मत छोड़ो, इस बात को हमेशा याद रखिए। वैसे भी इसके लिए एक मेरे को कहानी याद आ रही। एक ऋषि मुनि रोड पे जा रहे थे और वहाँ पर एक, ये क्या कहते हैं उसे, स्कॉर्पियो जो होता है, वो वहाँ पर रास्ते में चल रहा था। तो उनको ये लगा कि अभी कोई गाड़ी निकलेगी और इसके ऊपर से गुजर जाएगी, ये तो मर जाएगा। उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उसको उठा करके साइड पे रखने की कोशिश करें। तो उसने क्या करा, जैसे उन्होंने उठाया उसके डंक मारा, वो गिर के नीचे। ऋषि मुनि ने फिर उठाया, उसने फिर डंक मारा, वो फिर नीचे गिर गया। उन्होंने फिर उठाया। इस सब चीज़ को एक आदमी देख रहा था, वो जाके पूछता, महात्मा जी ये क्या कर रहे हो, आप इसे उठा रहे हो, ये आपको डंक मार रहा है और आप फिर इसे उठा रहे हो। कहता कर क्या रहे हो? कहते ये अगर जीव हो करके, जंतु हो करके, जिसके पास दिमाग नहीं पूरी तरह से, ये अपनी फितरत नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपनी अच्छाई की फितरत को कैसे छोड़ूं? मैं इसे बचाना चाहता हूँ और इसे नहीं पता कि मैं इसे बचाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे बचा के ही रहूँगा। ये अपनी फितरत के मारे मेरे को डंक मारे, चाहे कुछ भी करे। तो रजे दुनियादारी के अंदर अच्छा बने रहने के लिए, इज्जत कमाने के लिए और बुढ़ापे में अपने पूरे परिवार को सुख देने के लिए, अपने आप को सुख देने के लिए आपका अच्छा बने रहना बेइंतहा ज़रूरी है। जो इंसान अच्छा बन के नहीं रहता वो बुढ़ापे के अंदर दुख पाता है। इसीलिए जब आप जवान हो रहे हैं, जब आप मध्यावस्था में हैं, ये कर्म तभी करने शुरू करिए ताकि आपके बुढ़ापे के अंदर आसपास के हजारों लोग आपकी कदर करने वाले हों, आपकी बात सुनने वाले हों, आपके कहने पे चलने वाले हों। अगर ये आप बनना चाहते हैं तो आपको इस आदत को अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी और महेश जी, इन दोनों का समावेश जहां आकर के हुआ, उसका एक संपूर्ण जो स्वरूप बना, वो बना श्री विष्णु भगवान। श्री विष्णु भगवान को आप एक पल के लिए ये सोच लीजिए कि आप स्वयं हैं, मर्द हैं। अब जो भी इंसान पूरी सोच समझ के साथ चलता है, धैर्य के साथ चलता है, समाज को लीड करके चलता है, उसके घर पर लक्ष्मी जी यानी कि रुपया पैसा अपने आप चल के आता है, समृद्धि अपने आप चल के आती है। उसको इधर उधर से लोग लाके गिफ्ट भी देते हैं, उससे सलाहें लेते हैं, जैसे विष्णु भगवान से पूरा स्वर्ग लोग सलाहें लेता है, हर देवी देवता सलाह लेता है। इसी तरह से एक जो संपूर्ण विष्णु भगवान का स्वरूप, एक संपूर्ण एक इंसान का स्वरूप होना चाहिए, ताकि इन रोज अपना बिजी हो। जैसे विष्णु भगवान के कई कई हाथ हैं, इसी तरह से जिंदगी के अंदर चाहे कितनी भी समस्याएं हों, रोज थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल के उन सारी समस्याओं के लिए काम करना चाहिए। कोई मदद मांगने आ रहा तो उसके लिए, कहीं कोई मुसीबत है तो उसको हल करने के लिए युक्ति लगानी चाहिए, और युक्ति लगा के उन सारी समस्याओं को समाप्त करते रहोगे तो आपके परिवार के ऊपर वो समस्या नहीं आएगी, यानी कि अकेले ही आप झेलोगे। और घर का जो मर्द होता है उसका यही फर्ज होता है, देखिए।
और जो इंसान अपने फर्ज का इस तरह से निर्वाह करता है, जो दुष्ट को भी जवाब देना जानता है लेकिन मीठेपन से, चालाकी से, और जो शरण में आए हुए भक्त को रखना जानता है, उसकी मदद करना जानता है, वही विष्णु भगवान बन सकता है, वही मर्द अपने घर को पूरी तरह से चला सकता है। और इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी का वास उसी के घर में होता है। उसके पास आज की डेट में आप देख लीजिए कि जितना बड़ा अफसर होगा, जितना बड़ा अफसर होगा, वो उतना ही शांतचित्त होगा, लोगों को माफ कर देने वाला होगा, वो लोगों के साथ रोज दुश्मनियां लेकर के उनको सजाए देने पे नहीं तुलता। और अगर ऐसा कोई अफसर हो तो उसका बुरा होता हुआ आपने स्वयं देखा है। और अगर आप करें इस दुनिया के अंदर सक्सेस इंसानों की या हमारे नेताओं की बात कर लें, वो हमेशा मीठा बन के ही दुनिया को बताते हैं। मीठा, जब भी जो मर्जी कोई कुछ मांगने आ जाए उसे मीठा बन के हाँ का जवाब तो जरूर दे देते हैं। यही काम करते हैं, लेकिन अपनी युक्ति से चलते हैं। जो भी इस दुनिया के अंदर बड़ा इंसान, चाहे वो कोई भी हमारे यहाँ के टाटा ग्रुप के हों, बिरला ग्रुप के हों, या कोई भी हो, वो सारे के सारे धैर्य से ही दुनिया के अंदर चले हैं तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं, युक्तियाँ लगा के। ओके, उनको किसी नगों की जरूरत नहीं पड़ी, किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इन सब में, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश, इन सब में जो सबसे बड़ी ताकत है वो है मां दुर्गे। मां दुर्गे वो ताकत कैसे है? मां दुर्गे ताकत यानी कि बुद्ध देव, यानी कि हमारे शरीर की नसें। और मैं बहुत बार बोलता हूं कि हमारा ये शरीर हड्डियों पे बिल्कुल नहीं खड़ा। अगर ये सिर्फ हड्डियां हो तो कहीं पर भी गिर के क्रैक होंगी, कहीं पर भी खड़े खड़े ही मुड़ जाएंगी, कुछ भी हो। इसको हमारी नसों ने खड़ा कर रखा है। जब तक हमारी नसों में ताकत है, जब तक हमारे अंदर जवानी और हमारे मसल्स बने हुए हैं, तब तक हम स्वस्थ हैं। तब तक ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों अपनी बहुत अच्छी वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मां दुर्गे यानी कि बुद्ध देव यानी कि हमारी नसें अगर ये अच्छी नहीं रही तो ब्रह्मा जी अपना काम नहीं कर पाएंगे, विष्णु जी अपना काम नहीं कर पाएंगे और महेश जी अपना नहीं काम कर पाएंगे। जैसे कि एक कमज़ोर इंसान को कितना गुस्सा आता है, कितनी जल्दी इरिटेट होता है, दूसरों से परेशान होता है, दूसरों को परेशान करता है, नेगेटिव सोचता है और उसको जल्दी कहीं बहुत बड़ी बातें समझ ही नहीं आती, एक कॉमन सी बातें नहीं समझ आती। कमज़ोर आदमी की ये प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब उसका बुद्ध खराब है, यानी कि उसकी नसें खराब है। बहुत सारे लोग आपको आसपास के माहौल में मिल जाएंगे जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण या तो बीमारी ने खराब कर दिया या नशों ने खराब कर दिया और मेहनत की ताकत उनके पास से छुड़वा दी। और जो भी इंसान रोज मेहनत करता है, अपने शरीर को स्वस्थ रखता है, उसके अंदर सोचने समझने की युक्ति होती है, उसके अंदर धैर्य होता है। समझे? इसीलिए मैं बार बार एक बात और भी बोलता हूं कि लाल किताब वाले शनि राहु केतु से नहीं डरते, लाल किताब वाले सिर्फ बुध से डरते हैं। क्योंकि बुध अगर खराब हो जाए तो बेटा नसें ही काम की नहीं रहती, और जिसकी नसें काम की ना हो वो दुनिया के अंदर कोई काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर नहीं स्वस्थ रहता, बुद्धि साथ नहीं देती, धैर्य होता नहीं, ये सारी चीज़ें और युक्तियाँ होती नहीं। तो इसीलिए माँ दुर्गे का विधान आप जानेंगे कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहे, ऋषि मुनि रहे, उन्होंने ये नवरात्रों का गठन क्यों किया, नवरात्रों का विधान क्यों किया, और ये नवरात्रे आते कब है? आपने देखा होगा जब भी गर्मियां शुरू होने लगती हैं तो नवरात्रे आते हैं, और जब भी सर्दियां शुरू होने लगती हैं तो नवरात्रे आते हैं। इस बात को नोट करेंगे, क्योंकि जब सर्दी से हम गर्मी में प्रवेश करने लगते हैं तो उस वक्त हमारे ऑरा में बड़ा जबरदस्त किस्म का डिसबैलेंस होता है। डॉक्टरों के पास भीड़ लग जाती है दवाइयां लेने वालों की, लोग बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, और डॉक्टरों का सीजन होता है, चाहे वो चढ़ती सर्दियां हो चाहे वो चढ़ती गर्मियां हो, उन दिनों में डॉक्टरों का सीजन होता है। नवरात्रों के अंदर यह समझाया गया है कि अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे शरीर की ओवरहालिंग हो जाए और नए सिरे से आपका जो शरीर अंदर से रीजनरेट होकर के आप सबका स्वस्थ रहे, और जो भी आप खान पीन खाएं वो पूरी तरह से शरीर लगे, इसके लिए ये चढ़ते गर्मियों में और चढ़ती सर्दियों के अंदर
आपको ये 7, 8, 9 दिन बिल्कुल सात्विक, बिल्कुल हल्का खाना खाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। हल्का खाना खाने से क्या होगा, ये भी सवाल आपके मन में आएगा। मैं आपको बताता हूँ। जब आप सुबह कोई थोड़ा सा फलोहार करके पूरे दिन के अंदर कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा फलोहार आपके अंदर के जो लाखों करोड़ों जीवाणु हैं उनको सिर्फ वही खाएंगे, और जितनी फालतू की जमी हुई चर्बी है उसको खाएंगे, जितनी फालतू की फैट है आपके अंदर उसको वो खाएंगे। उसको खा करके वो जीवाणु पेट भरेंगे, उनमें से रोज लाखों करोड़ों जीवाणु मरते भी हैं जो कि मल के थ्रू आपके निकलते जाएंगे। अब बहुत ज़्यादा जीवाणु पैदा करने का आप काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि सुबह थोड़ा सा फलोहार किया आपने, ठीक है। तो इससे उनके जो फालतू के जीवाणु हैं वो मरकर डेड होकर के वो आपके मल के रास्ते निकलते जाएंगे और फ्रेश नए बनते जाएंगे। अब वो करते करते फिर आपने शाम को सूर्य अस्त के पास आपको खाना ज़रूर खाना चाहिए। लेट नाइट नहीं कि रात को 9, 10, 11 बजे खाएं। आपको ज़्यादा बात है तो 8 बजे से पहले खा लें, क्योंकि जब सूर्य ढल के हटा है तब तक भी शरीर के अंदर प्रक्रियाएं काफ़ी तेज़ी से चल रही होती हैं। उस वक्त में आखिरी समय 8 बजे खाना खाने का है बस, ठीक है। उस समय भी आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसा खाना जो 100% सात्विक, जो आपके शरीर को उत्तेजना ना देता हो। जैसे अब लहसुन प्याज क्यों बंद किया जाता है नवरात्रों में, क्योंकि वो शरीर को उत्तेजना देता है। लहसुन प्याज का काम है शरीर को उत्तेजना। सात्विक खाना क्या है, हल्की फुल्की जो भी हरी सब्जियां हैं वो हल्का खाना है। उसके अंदर कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा खाया जाता है। क्यों खाया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी अनाज है जिसको कि बिल्कुल सात्विक स्वरूप पता है। ये सही मायने में अनाज भी नहीं है। अनाज के अंदर ऑलवेज गर्मी होती है, लेकिन ये व्रत के लिए जो अनाज बना है इसके लिए क्या है, ये पानी के अंदर पैदा होने वाले, ज़्यादा पानी इनके अंदर होने के कारण इसके अंदर गर्मी का मिश्रण ज़्यादा नहीं है, ये ठंडे है। और जब आप व्रत रखते हो तो वो जो कीड़ों की भागदौड़ हमारे अंदर है, जिन जीवाणुओं की भागदौड़ हमारे अंदर है, वो गर्मी पैदा करते हैं। ये ठंडा खाना हमें उससे आराम दिलाता है, हमारे अंदर गर्मी नहीं उत्पन्न करने देता। पूरे दिन में लिक्विड आप जितना मर्जी ले सकते हैं, लिक्विड से कोई परहेज नहीं, ठीक है। उसमें सबसे उत्तम रहेगा कि दिन के अंदर 3 बार या 4 बार अगर आप सिर्फ और सिर्फ दूध का सेवन करें तो आपका शरीर ज़्यादा अच्छी तरह से आपके काबू में रहेगा। क्योंकि दूध, वो भी गाय का, वो आपके अंदर नसों के अंदर लेप लगाने का काम करेगा। और जितनी भी फालतू के, कईयों के कोलेस्ट्रॉल बड़े होते हैं, कईयों की फैट जमा होती है, कईयों के बीमारी की उपज हो जाती है, इन सब के वो क्योर करता है। और ये नवरात्रों के अंदर ये जो 8-9 दिन हैं हमारे, इसके अंदर यही प्रोसेस अगर 1 हफ्ते तक आप रखते हैं और फालतू का मल जितना भी है वो निकल जाता है अगर, तो बेटा नसें पूरी तरह से स्वस्थ होती है। उसके बाद आप जो भी खाएंगे वो आपके तन को लगेगा। जब वो लग रहा होगा उस वक्त में आप पूरी भाग दौड़ मेहनत करेंगे, या और नासी जिम ही जाएंगे या दौड़ ही लगाएंगे, तो बेटा इन सब से आपका शरीर स्वस्थ होता चला जाएगा। और जिसका स्वस्थ शरीर होगा उसका दिमाग स्वस्थ होगा, और जिसका दिमाग स्वस्थ होगा वो बहुत अच्छे काम करेगा, पूरी युक्ति के साथ, सोच विचार के साथ काम करेगा। और जो युक्ति के साथ, सोच विचार के साथ अच्छे काम करेगा वो अपने घर के लिए समृद्धि ले ही आएगा और दुनियादारी के अंदर इज्जत बना के आएगा। इसीलिए माँ दुर्गा को सब सुख देने वाली बोला जाता है। वो दुश्मन को के लिए अपने पास शस्त्र रखती है। जो उसके पास याचक आता है, यानी कि जो उससे मदद लेने आता है, उससे वर लेने आता है, उसके लिए कमल का फूल रखती हैं अपने हाथ में। और जो भी इंसान उनको दूर से प्रणाम करता है उसके लिए वो शंख रखती है कि देखो दूर दूर तक उसका नाम हो रहा है, समझ गए। और शेर पे सवारी यानी कि हमेशा एनर्जेटिक रहना। अगर आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं तो आपके लिए कभी कोई खराब वक्त आ ही नहीं सकता। शेर की सवारी यानी कि एनर्जेटिक रहना। तो मैं इसीलिए माँ दुर्गा की पूजा बहुत ज़्यादा करता हूँ। हमेशा एनर्जेटिक रहना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा सही वक्त के ऊपर सही फैसला लेना ये बेहद ज़रूरी है। यानी कि आपने देखा होगा ब्रह्मा जी में किसकी ताकत, समझ गए, चाहे वो गायत्री माता हो, चाहे वो सावित्री माता हो, माँ दुर्गा में। विष्णु भगवान के साथ जो बैठी माँ लक्ष्मी, वो भी माँ दुर्गा के स्वरूप में। इधर से महेश जी के साथ जो बैठी है वो स्वयं ही माँ दुर्गा है।
ठीक है, माँ पार्वती। क्यों कहा जाता है कि इन सब का स्वरूप माँ दुर्गा में? क्योंकि रियलिटी यही है कि एक इंसान के अंदर अगर ये शक्तियाँ, ये काबिलियतें नहीं होंगी तो कोई भी इंसान संपूर्ण ना तो ब्रह्मा बन सकता है, ना विष्णु बन सकता है, ना महेश बन सकता है। इसीलिए माँ दुर्गा के कहे हुए आसन पे चलना बेइंतहा ज़रूरी है और नवरात्रों को करना बेइंतहा ज़रूरी है। अगर आप ये चढ़ते हुए मौसम के अंदर आने वाले इन नवरात्रों के अंदर बिल्कुल शांत चित्त रह करके सुबह सवेरे उठ करके नहा धो करके आप माता रानी को प्रणाम करके और उसकी पूजा करके अपने चित्त को शांत कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा फलोहार करके आप उन दिनों में सहजता के साथ ये 7-8 दिन बताते हैं, अपने मन के अंदर कपट नहीं आने देते, बेफालतू के चीज़ों के अंदर भाग दौड़ नहीं करते, तो आपके बीमार होने के चांसेस ही नहीं बनेंगे और शरीर स्वस्थ पे स्वस्थ होता जाएगा। और ये सिर्फ 7-8 दिन 9 दिन का जो परहेज़ है बेटा, ये आपको अंदर से इतना तगड़ा कर देता है कि आने वाले 5-7 महीने आपको ये बिल्कुल तंदुरुस्त रखता है। इससे ना तो दवाइयों का दौर आएगा, बुद्धि स्वस्थ रहेगी और दुनिया के अंदर आप काम करने के काबिल बनेंगे। तो माँ दुर्गा के स्वरूप के अंदर यानी कि इस बुद्ध के स्वरूप के अंदर यानी कि इन नसों की ताकत के लिए आपको ये करना बेइंतहा ज़रूरी है। और आप देखिए, माँ पहले छोटे रूप में होती है, फिर बड़े रूप में होती है, फिर उससे बड़े रूप में होती है। आप पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ के तो देखिए। दुर्गा सप्तशती तो चलो माँ का कर्म बताया, लेकिन नवरात्रों की महिमा आप पढ़ के देखिए, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि इंसान की जैसे स्टेज होती है, पहले पैदा होता है, बाद में वो बचपन में आता है, बचपन के बाद वो युवा जाता है, युवा के बाद वो जवानी में जाता है, जवानी के बाद 45 साल की मध्य अवस्था में जाता है और उसके बाद जब वो एक बीच का एक और अरसा जिसे कालात्रि बोलते हैं वहाँ तक जाता है और उसके बाद बच्चा नवमी दुर्गा में जाता है यानी कि बुजुर्ग हो जाता है। आप इनकी महिमा पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक इंसान के बारे में ही बताया गया है कि किस तरह से इंसान की उम्र की स्टेजें आती हैं और किस तरह से उसके अंदर उसकी बुद्धि डेवलप होती है। छोटेपन में बुद्धि क्या होती है, बचपन में क्या होती है, पढ़ने लिखने की स्टेज में क्या होती है और उसके बाद जवान होकर के क्या होती है। इसी तरह से माताओं को स्वरूप दिया गया है और ये पूरा जीवन चक्र का वर्णन इस 9 दिन के अंदर किया गया है, पूरे जीवन चक्र का वर्णन। और इसीलिए माँ दुर्गा के लिए श्रद्धा यानी कि भगवान को अपने मन में बसा के रखना बेतहा ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे बने रहने के लिए भगवान का मन में और दिमाग में रहना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा साइंटिफिक हो जाना और इस चीज़ को नकार देना यह महामूर्खता होगी, क्योंकि ये भगवान ही रियल में पूरी साइंस है, ये पूरी साइंस है और हमें इसमें तरीके बताए गए हैं कि किस तरह से हमें जीना चाहिए, किस तरह से समाज में चलना चाहिए, किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए, किस तरह से परिवार के लिए करना चाहिए, किस तरह से समाज के लिए करना चाहिए। जो भी इंसान इन चीज़ों का ज्ञान रखता है और मन में श्रद्धा भाव रखता है और नरम रहता है बेटा, वो इंसान संपूर्ण इंसान बनता है। इसीलिए मैं आप सबको कहूँगा कि जब भी नवरात्रे आए इसको इसलिए मत रखिए कि यार कोई बात नहीं, भगवान तो सबका है, ऐसे ही ठीक है। इसको इसलिए रखें कि अगर आपका तन मन ये स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने घर की जिम्मेवारियां पूरी निभाना चाहते हैं, समाज की पूरी जिम्मेवारियां निभाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और अपने बच्चों को, परिवार को स्वस्थ अगर आप रखना चाहते हैं तो पहले आपका स्वस्थ रहना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे, आप इनमें से किसी भी जिम्मेवारी को निर्वाह पूरी तरह से कर जाए, इसके लिए शायद आप सक्षम ना रहे। इसीलिए नवरात्रों के व्रत जरूर करें, जरूर और जरूर करें। और सिर्फ इतना सा और थोड़ी सी ये श्रद्धा भाव माता रानी के प्रति और एक पॉजिटिव सोच लेकर के व्रत करना और इन 8-9 दिनों के बाद में दोबारा अपने शरीर को पूरा तैयार करके अपने कामों की तरफ दौड़ना, ये आपको माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी की तरफ से आया हुआ गिफ्ट आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा और आप अपने जीवन में कामयाब होके सबके लिए आप बने हो ऐसा आप साबित कर ही दोगे और सबके लिए भलाई करोगे और अपने पूरे जीवन निर्वाह के अंदर सबके लिए भला करके अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करके आप माता रानी की कृपा के पात्र बनेंगे और ब्रह्मा विष्णु महेश इन सब के गुण आपके अंदर अपने आप ही आ जाएंगे। बस मेरा यही संदेश है इन नवरात्रों पे
और दाता आप सबको खूब सुखी रखे, खूब स्वस्थ रखे और नवरात्रे करते जाओ, अपनी जिम्मेवारियों को निभाते जाओ, नाम कमाते जाओ और बुढ़ापे के अंदर दुनिया ये कहे कि ये फलाना जो आज दुनिया से गया है इसका जीवन सार्थक था, इसने सबको सब कुछ दिया। इस तरह से आपका नाम हो, बस यही कामना मैं आप सबके लिए उस माता रानी से करता हूँ। जय माता।